उतना सफिशियंट है, विश्वास करिए, उससे ज़्यादा नहीं आता यार कुछ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजरिंग यूनिट फॉर एग्रीकल्चर। अब ध्यान से बताइए, मान लीजिए आप में से एक हैं सौरभ सर, सौरभ हैं, एक मेरे आप ही में से एक आदमी है सौरभ जी। सौरभ जी इलाहाबाद से चलते हैं और लखनऊ लगभग पहुंचते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी कितनी है, जल्दी से बताइए, इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर, लगभग मैं बता रहा हूं, ठीक है। कितना लिख रहा हूं मैं? 200 किलोमीटर। इससे आपको एक बात समझ में आती है, किसी भी चीज, चाहे खेती हो चाहे कोई भी हो, जब कभी दूरी की बात आएगी, समझ रहे हैं ना, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। तो उसको हम लोग किस में देखें, यहाँ पे नाप रहे हैं इलाहाबाद से लखनऊ, बहुत ज्यादा दूरी है, किलोमीटर में नाप रहे हैं। कम दूरी होगी तो और नापेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए दूरी क्या है, समझ में आ रहा है ना, इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी। ये दूरी को हिंदी में बोलते हैं क्या? दूरी ही। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। पक्का? इस डिस्टेंस की कुछ यूनिट है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको उसी बुक में, चक्षु पब्लिकेशन वाली जो मैंने आपको बताई है, प्लीज उसी बुक को उठाइएगा और उस बुक में एक जगह लिखना शुरू करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका, आप आगे चल के मुझे थैंक यू बोलेंगे कि ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले याद रखिए दूरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, मिलीमीटर। पहला, इसको बोलते हैं क्या? mm। बस जो मैं कह रहा हूं उतना लिखते जाइए एक जगह। सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। फिर क्या आ जाएगा मिलीमीटर के बाद? सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं क्या? सेंटीमीटर को सीएम बोल देते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। फिर क्या आता है? मीटर आता है। फिर आता है, याद रखिए, डेकामीटर, डेकामीटर। फिर आता है क्या? हेक्टोमीटर। और फिर आता है किलोमीटर। एकदम ऐसे ही इसको आप रट डालिएगा, ठीक है। तो याद रखिए जब हम लोग दूरी की यूनिट की बात करते हैं तो दूरी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब इलाहाबाद से जैसे लखनऊ, इलाहाबाद से कौशाम्बी, इन सब की बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे छोटी दूरी का मापने वाला आप कौन सा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? मिलीमीटर, याद रखिएगा। अब जो भी मैंने बताया ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो अब आप ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए। 1 सेंटीमीटर दिख रहा ना, सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, याद रहेगा। सबसे पहली चीज लिख लीजिए, ऐसे ही आप रटिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये बताइए 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पक्का? अच्छा, 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये पढ़ा क्या रहा है, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। क्यों जरूरी चीज, आपको थोड़ी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं कि यार मैंने बोला 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक, तो अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि जब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर, बताइए जल्दी, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो अगर आपसे मैं पूछूं यार देशी भाषा में बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो याद रखिए 1, इसके पहले कितने हैं? 1 2 3, तो याद रखिए 1 मीटर में कितने हैं? याद रखिए मीटर के पहले कितने रहे? 1 2 3। 1 मीटर बराबर 1 के आगे 3 जीरो मिलीमीटर। पक्का? अब ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, ये आपको बताना हो तो मीटर के कितने पहले है? 1 2, तो ये बताइए 1 मीटर बराबर आ जाएगा कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पक्का ना? ऐसे ही बताइए 1 किलोमीटर में अगर कोई बंदा आपसे पूछे कितने मीटर, तो ये बताइए मीटर किलोमीटर से कितना अंक पहले है? 1 2 3, तो ये बताइए कितने जीरो? 1 0 2 0 3 0, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1000 मीटर। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज बताइए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी मापने पे, मेजरमेंट की यूनिट। प्लीज इसको नोट्स बनाते जाइए, एक
कॉपी नहीं तो कम से कम उसी सेम बुक में आप कॉर्नर में लिखते जरूर चले जाइए। समझ में आ गया ना? तो आपसे मैं सबसे पहले रैंडमली जब भी पूछूंगा तो आपको खुद समझ जाना होगा कि कैसे ये यूनिट एक दूसरे को कन्वर्ट की जाती है। तो एकदम आसान भाषा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी चीज़ों पे। वो अपनी चीज़ों में हम लोग सबसे पहली चीज़ एक लाइन लिख लीजिए, गज। बहुत इधर उधर प्रपंच नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए जितना एग्जाम में आएगा बस उतना पढ़िए, उतना ही आता। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ध्यान से समझ लीजिए ये क्या है, ये शॉर्टकट मैंने बनाया है। आप वही बुक उठा लीजिए जो मैंने कहा है। अब उस बुक के टॉप पे जहाँ पे पेज नंबर याद रखिए, उस बुक को अगर आप उठाएंगे तो नई वाली याद रखिएगा, पुराना वर्जन आपको नहीं पढ़ना है। मैंने नई वर्जन मंगा रखी है, मेरे पास सभी बुक पड़ी हुई है, मुझे वो सही लग रही है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी इच्छा पे है, वरना आप कोई भी बुक जो आप उठा रहे हैं उस बुक को उठा लीजिए, उसमें ये माप वाला उठा लीजिए, ठीक है। और जो बुक मैंने बताई है उसमें 13 नंबर पेज को खोलिए और वहां पे आप सबसे टॉप पे पहले लिख लीजिए गज। गज माने हाथी। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। क्या लिखाएंगे आप बताइए? गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ध्यान से सुन लीजिए, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। ये क्या है? सबसे पहली यूनिट याद रखिए जो खेती में माप होती है वो होती है गज। क्या होती है? गज। इंग्लिश में बोलते हैं GAZ, एक गज। हिंदी में क्या बोलते हैं? गज। तो दूसरी यूनिट क्या होगी बताइए? एक हाथ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 1 हाथ थ। पक्का? तीसरी चीज क्या लिखेंगे? गज हाथ लिए छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए, ठीक है। गट्टा, एक गट्टा। इंग्लिश में 1 गट्ठा। 1 गट्ठा। क्या बोलेंगे? एक गट्ठा। पक्का ना? क्या बोलेंगे? एक गट्ठा, ठीक है। अब आ जाइए जारे माने एक जरीब। जरीब को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? JAREEB। तो याद रखिए सबसे पहले जो आपको रटना है, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। कितनी यूनिट हो गई? सबसे पहली यूनिट हो गई गज, दूसरा यूनिट हो गई हाथ, एक तीसरी यूनिट हो गई गट्टा और चौथी हो गई जारे, ठीक है। सबसे पहले आप ये 4 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं इसको पढ़ेंगे कैसे आप। सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या करेंगे। सामने आपको याद हो गया, तो 4 चीजें, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रे। अब गज को उठा लीजिए सबसे पहले, गज, ठीक। मैंने आपको भी कुछ चीजें पढ़ाई जिनमें सबसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखिए मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर में चेंज करना। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको आपको बस रटना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पक्का? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रखिए, एकदम लिखते जाइए, 1 इंच में, याद रखिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। आप एकदम प्लीज इसको ऐसे ही रट डालिए। मैं बता रहा हूं आपको इतना काम देगा कि आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। आपको जितनी भी यूनिट्स हैं याद रखिए, जो भी यूनिट का मतलब माप जो है उन सबको इन्हीं के टर्म्स में सेंटीमीटर में उतार दीजिए और वैसे ही रट डालिए, आपका कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक और चीज बताइए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, ये आपको रट गया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 फिट, फिट का मतलब समझते हैं? 1 फिट में होता है कितने इंच? याद रखिएगा 12 इंच। जो बड़की फिट्टी आती है, जो मीटर स्केल आती है, वो 12 इंच की रहती है। वो कितने फिट है? 1 फिट। याद रखिएगा कितना फिट? 1 फिट। सब लोग को याद रखना होगा, ठीक। अब अगर आपको ये 3 चीज याद है तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पक्का। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर। तो ये बताइए सबसे पहले 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है भैया, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? जल्दी बताइए। 1/100 मीटर। ये तो आप सभी को पता होगा। जब ये इसके नीचे आ जाएगा भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। पक्का? तो ये बताइए 1 इंच में कितने मीटर? कोई बता सकता है? जल्दी से देख लीजिए। 1 इंच में हो जाएंगे भैया, 2 जीरो इधर कर दो, 0.0254 मीटर।
पक्का, ये हो गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में इतनी चीज़ों को अलग से लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ें लिखेंगे आप, देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है, एकदम ऐसे ही आप लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट की फट्टी होती है जो पटरी होती है, कितना होता है 12 इंच। ठीक है, अब सबसे पहला याद रखिए गज। गज क्या होता है, नॉर्मली एक गज की जब हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं GA क्या Z। एक गज कितने, अब बताइए हमें कौन सी यूनिट, क्या बहुत बड़ी बड़ी यूनिट रखनी है क्या, ना, एकदम हल्की यूनिट याद करिए। सबसे पहले एक गज बराबर याद रखिएगा 36 इंच। कितना इंच याद रखिए, एक गज बराबर 36 इंच। सबसे पहले सब भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, एक गज बराबर कितना इंच, 36 इंच। पक्का, एक गज बराबर 36 इंच। और कुछ मत याद करिए, बात मानिए, अभी मैं आपको सब बताऊंगा आगे चल के। इसकी मैं 2 क्लास लूंगा लेकिन आपको सब रटा डालूंगा। दूसरी चीज आ जाइए, एक हाथ या 1 हाथ। एक हाथ बराबर 36 का आधा, याद रखिएगा गज का आधा हाथ होता है, तो एक हाथ बराबर 18 इंच। पक्का, 36 इंच का आधा। या अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए गज और हाथ में क्या रिलेशन है, तो आप कैसे बताएंगे, एक हाथ बराबर हो जाएगा कितना गज, 1/2 या आधा। याद रखिए इसको कैसे लिखते हैं, 1/2, 1/2 गज। कैसे, एक गज बराबर 36 इंच, एक हाथ बराबर 18 इंच। इसका मतलब 2 हाथ बराबर 1 गज। अगर ऐसे समझिए तो 2 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 1 गज के। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना सिर्फ कितना है, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, जब आपके सामने आप इतना आपको रटेगा, 10 जानते हैं क्या, 1000 चीजें रटेंगे तो सब भूल जाएंगे, सिर्फ मेन चीज आप रट डालेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। आपस में फिर इधर से आप आगे पीछे कन्वर्ज कर लीजिएगा। मैंने आपको ये 4 चीजें बताई हैं, ये रामबाण है इसके लिए। ठीक है, मैंने मीटर सेंटीमीटर सब बता दिया है। अब इधर आ जाइए, एक गज बराबर 36 इंच, एक हाथ बराबर 18 इंच। अब आ जाइए एक गट्टा, ग-ट-ठा, एक गट्टा या एक गट्ठा बराबर अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है, याद रखिए 99 इंच। पता है क्या, जब आप एक सारी चीजों को एक ही यूनिट में रटेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर आपस में कन्वर्ट, भाई आपके पास गुणा भाग तो कर ही सकते हैं ना, गुणा भाग जब आप कर सकते हैं तो इंच से आप किसी भी यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबको एक ही इंच में याद रखिएगा। ठीक है, सबको एक ही सीरीज में। ठीक, अब एक आ जाता है जरीब, याद रखिए एक जरीब, गज हाथ लिए एक गट्टा जारे, कितना जरीब। तो अच्छा, अब आप ऐसे याद रखिएगा कि इन दोनों में रिलेशन मैंने आपको बताया कि 36 इंच बराबर 1 गज, 18 इंच बराबर 1 हाथ। इसका मतलब 1 गज बराबर 2 हाथ, कितना हाथ, 2 हाथ। ये तो पक्का पता है ना। दूसरी चीज याद रखिए, एक जरीब में याद रखिए 55 गज बराबर 1 जरीब, कितना जरीब, मतलब 1 जरीब बराबर 55 गज। याद रखिएगा ये चीज। बस ये 4 आज आप कंठस्थ कर लीजिए। कैसे, गज हाथ लिए। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको नाम रटे रहना बहुत जरूरी है। कौन सी यूनिट किसकी हो तो बाद में पता चलेगा, भैया पहले नामुआ तो याद रखिए। नमुआ कैसे याद रखेंगे, ऐसे ही गज हाथ लिए एक हाथी है जिसने हाथ में क्या लगाया, गट्टा लिया और जा रही है। गज हाथ लिए एक गट्टा जा रही है। गज का मतलब 1 गज 36 इंच, हाथ का मतलब 1 हाथ 18 इंच, गट्टा का मतलब 99 इंच और जारे का मतलब 55 गज। सबसे पहले वाला याद रखिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इतना। अब आप में से कुछ कहेंगे सर कोई एक्सचेंज कर सकते हैं, आपके पास ये यूनिट का एक्सचेंज यूनिट है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 इंच। अच्छा, मैं आपसे बोल दूं, चलिए मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप बताइएगा। मान लीजिए 1 गज है, 1 गज बराबर 36 इंच है। तो अब कोई आपसे पूछे कि कितना मीटर होगा, तो बताइए कैसे बताएंगे। आप आराम से बता सकते हैं भाई, बताइए कैसे बताएंगे। 36 इंच है, कितने इंच है, 36 इंच। और 1 मीटर याद रखिएगा। जब मैं आपसे पूछता हूं कि मीटर में बताना है, बताइए कैसे बता लेंगे। आराम से आपके सामने ये यूनिट है, इससे आप कन्वर्ज कर लीजिए सीधे सीधे। भाई मीटर को जिसमें भी बोले, ये 4 यूनिट है, एक दूसरे से कन्वर्ट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप एक कोशिश करिएगा, अगली वीडियो में मैं इसका बचा वाला पार्ट बनवा दूंगा, और तीसरी वीडियो जो इसकी रहेगी याद रखिएगा,
उसमें मैं आपको जो अलग अलग कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे, पहले सबको मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आप बस इसको ऐसे ही आसान भाषा में रटिए, और जब आपको हाँ लगे तब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो लगी कैसे। अगर अच्छी लगी तो मैं अगली वीडियो फिर ऐसे ही बनाऊंगा, अगर आपको अच्छी ना लगे तो फिर हम लोग वीडियो का पैटर्न पहले जैसा ही वही व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। आप मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ये ग्राम समाज एवं विकास का 8वां या 9वां लेक्चर है। अपना टारगेट है 25 में से 23 नंबर लाना किसी भी हालत में, और उसके लिए ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने भारतीय संदर्भ वाला खत्म कर दिया है। अब जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में भूमि मापन इकाइयाँ को, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ देखिए, हर चीज़ को रटने का ना एक तरीका होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे समझा दीजिए। देखिए, आपको जो चीज़ें समझ सकते हैं उनको समझ लीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको रट लीजिए, क्योंकि एक बार चीज़ों को आपने रट लिया तो वो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। यही कायदा, मेरा यही कायदा कहता है। अब देखिए, एक तरीका है। सबसे पहले तो आप ये बुक जिन लोगों के पास होगी, इस बुक का पेज नंबर 13 ओपन करिए। कौन सा? पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए, और मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही करते जाइएगा। और इस बुक के टॉप पे कुछ एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, इस बुक को उठाइए, इस बुक के टॉप पे लिखना शुरू करिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाली में हम लोगों ने मेजरिंग यूनिट्स पढ़ी थी, बेसिक मेजरिंग यूनिट, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। आज हम लोग एक लेवल एडवांस पढ़ेंगे। और इसके बाद याद रखिएगा, मैं 2 चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, भारत में भूमि के मापन की इकाइयाँ, और दूसरा भारत में आप कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो दोनों ये अलग अलग है। मतलब अलग अलग का मतलब उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। आ जाइए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भूमि मापन इकाइयों में आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल को मापने के तरीके, या क्षेत्रफल को मापने की यूनिट्स कौन कौन सी हैं। वी विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक याद करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रिक क्यों याद करनी ज़रूरी है जानते हैं भैया? पूरा का पूरा आपको सोच रहे हैं कि यार कैसे पढ़ो, इतना कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए है जानते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम है, 1-2 नाम नहीं, 10-12 ठो नाम है। अब अगर आप किसी ट्रिक से उन नामों को, जैसे मैंने कल आपको बताया था, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रहे, 4 ठो थे यूनिट्स, चारों यूनिट आपको पहले दिमाग में बैठ जाएगी। अब उन यूनिट के बीच में रिलेशन बड़ा आसान है, लेकिन उन यूनिट का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या नापने जा रहे हैं, याद रखिए, हम लोग क्षेत्रफल को नापने जा रहे हैं। इंग्लिश में बोले तो वी आर गोइंग टू मेजर द यूनिट्स फॉर एरिया। क्या है? यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ ए लैंड। इफ देयर इज एनी लैंड, सो वी इन ऑर्डर टू मेजर दैट लैंड वी नीड टू मेजर द एरिया। लेट अस स्टार्ट। ट्रिक कहता है, अब ये मेरा अपना ट्रिक है, ऐसा नहीं आप इसको ज़बरदस्ती फॉलो करिए, आपको अच्छा लगे, वैसे मज़ा आएगा आपको। देखिए, आपको पता है जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री में मैंने हिंदी मीडियम से दिया है 2014 में, जो पीसीएस का मेंस दिया था। तो हिंदी मीडियम से देने में मैंने किरण में बहुत सारे डायलॉग लिख डाले, बहुत सारे, जो मुझे हल्का सा भी डाउट लगता था कि ये लंबा है। जैसे आपको पता है, सारे गवर्नर जनरल मैंने याद किए हैं, ट्रिक से ही याद किए हैं, वो एकदम कभी नहीं भूलता। ऐसे मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, 16 महाजनपद हैं, उसके लिए मैंने एक दोहा अपने आप से बना रखा है। तो ऐसे याद रखने पे आपको चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, हमेशा बस एक बार वो दोहे को देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। बस हो गया। उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर, बस इतनी सी यूनिट है। फिर से एक बार याद रख लीजिए, उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। और उसके पहले वाला क्या था? गज हाथ लिए एक गट्टा जा रहे। इतनी ही तो चीजें थी, हो गया। 2 ठो आपको दोहे में पूरी पूरी मेजरिंग यूनिट, अब कुछ नहीं करने की जरूरत। अब आ जाइए, इन लोगों का एक सीक्वेंस है, ठीक है। उनवंश का मतलब उन्वासी, उनवंश का मतलब उन्वासी, उनवंश कचा माने कछवासी, उनवंश मतलब उन्वासी, कचा का मतलब कछवासी, विश्ववंश का मतलब विश्वांसी, विश्ववंश विसा, फिर बिस्सा, उनवासी, कछवासी, विश्वांसी और बिस्सा। कच्चा बीघा, फिर क्या आता है? कच्चा बीघा, पक्का, फिर पक्का बीघा, ठीक। फिर एकड़, हेक्टेयर, फिर एकड़, और फिर क्या जाता है? हेक्टेयर। तो सबसे पहले आपको मेजरिंग यूनिट्स आपको रटी रहनी चाहिए। क्षेत्रफल को कौन कौन से मापती हैं? क्या है क्षेत्रफल को? मेजरिंग यूनिट्स उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। इतना रट डालिए 10 बार लिखिए। देखिए, मेरा ये मानना, अगर आपको कोई चीज़ ना याद हो रही हो ना,
लगातार 3 दिन उसको पढ़ के लिखिए, नकल करके लिखिए। चौथे दिन कोशिश करिए कि बिना पढ़े उसको लिखने की कोशिश करिए। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आप उसको एक बार फिर से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, कभी भी नहीं भूलती यार। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं कहीं पे मैंने इंच की जगह स्क्वायर इंच लिखा है। इंच की पहली यूनिट में आपको कल वाले में मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये सब अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाइए, 1 इंच बराबर इतना मीटर। अच्छा, आपको अब बताना है 1 मीटर बराबर होता, मत बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। तो ये आप दो में से एक ही चीज़ याद रखिए, दूसरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो जाएगा भाई, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, बस। और आपको क्या याद रखना है, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए एक लंबाई में ये क्या है, इंच। कितना लंबा है ये? 1 इंच लंबा है मान लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये बताइए ये क्या है, इसको बोलते हैं 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर इंच। अगर कहीं स्क्वायर फीट लिखा है तो इसका मतलब 1 फीट, ऐसा वर्ग। स्क्वायर फीट का मतलब एक वर्ग बना है जिसमें चारों भुजाएं की लंबाई कितनी है? 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, सही, 1 इंच ये है, 1 इंच ये है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फीट। जो लोग, देखिए सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग की मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमज़ोर है। अब आ जाइए अपनी बातों पे। अच्छा, आप में से कई लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर इस बुक में ये दे रखा है, उस बुक में वो दे रखा है। कोई एक बुक उठा लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा आप इसको रट लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि मेरे पास बुक नहीं पढ़ी है, 4 बुक पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ता एक ही से, क्योंकि अब मुझे एक पे ही डिपेंडेंट हूँ। मुझे पता है कि मैं इसी एक बुक को 20 बार पढ़ लूँगा तो मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब यही पास करा देगी, डोंट वरी फॉर दैट। अब आ जाइए, एक उन्नमासी। उन्नमासी, उन्वंश का मतलब उन्नमासी। आपको बस एक रटना है, कौन सा? 1 उन्नमासी बराबर 24.50 स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच का मतलब अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले समझाया, एक ऐसा वर्ग जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई, चारों तरफ से घेरा हो और उसकी भुजाओं की लंबाई क्या है? 1-1 इंच लंबा चौड़ा पूरा ऐसा हो, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर इंच। तो कितने स्क्वायर इंच है? 24.5025 स्क्वायर इंच होता है क्या? 1 उन्नमासी। बस अब इसके आगे बढ़ते जाइए। 1 कछवासी बराबर 20 उन्नवासी। सीधा सीधा है। अब आपको 20 टर्म माइंड में बिठा देना है यहाँ पे। 1 उन्नवासी सबसे छोटी, अलग बात आ गई, 1 उन्नवासी सबसे छोटी यूनिट चल रही है। उन्नवासी 24.5025 स्क्वायर इंच। मैं अधिकतर चीज़ें इंच में ही बता रहा हूँ, कल वाली वीडियो में भी मैंने इंच में ही बताया। इसका पीछे रीज़न क्या है? जब आप लोग बुक देखेंगे सारी की सारी बुकों को, तो उसमें 1 उन्नवासी बराबर इतने इंच, इतने फीट, इतना मीटर, इतना स्क्वायर मीटर, ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अपने माइंड में बना लीजिए कि मैं इंच में करूँगा, फिर इंच से सेंटीमीटर निकाल लेंगे यार, थोड़ा तो कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। आइए, 1 उन्नमासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच। 1 कछवासी बराबर 20 उन्नमासी। ठीक, 1 बिस्वासी बराबर 20 कछवासी। अब नीचे से ऊपर बढ़ते जाइए। 1 उन्नमासी बराबर 24 इतना 1 स्क्वायर इंच। 1 कछवासी बराबर कितना आ जाएगा? 20 उन्नमासी। 1 बिस्वांसी बराबर, कहीं बिस्वासी है कहीं बिस्वांसी है, बिस्वांसी बोल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। 1 बिस्वांसी बराबर 20 कछवासी। ठीक, 1 बिस्सा बराबर, अब ये सबसे ज़रूरी है, याद रखिए। अब जब हम लोग, जैसे मैं छोटा था ना, तो गांव में हम लोग जाते थे, तो जो दादा जी लोग होते थे वो लोग बुला लेते थे और बहुत फ्रस्ट्रेट करते थे। भाई मेरी स्कूलिंग सारी हुई है नैनीताल से, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नैनीताल से। मेरे पापा वहीं पे प्रिंसिपल थे, तो वहाँ पे मैंने सब पढ़ा है भाई, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग गांव में आते थे, गांव में, यहाँ पे मेरा इलाहाबाद में गांव है, हम लोग यहाँ घूमने आते थे, तो जो दादाजी लोग होते थे बूढ़े वाले, वो बुला लेते थे और बुला के यार पूछते थे कि ये बताओ, 1 बिस्सा में 1 अंगुल में कई सेंटीमीटर, 1 बिस्सा में कितना, 2 बिस्सा में कितना सेंटीमीटर। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो पढ़ लेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होगा। तो ये बताइए, आपको सबसे पहले याद रखना है 1 बिस्सा में कितने बिस्वांसी? जल्दी बता दीजिए। 1 बिस्वा में 20 बिस्वांसी या 20 स्क्वायर गट्टा। अब स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक गट्टा एक गट्टा एक गट्टा एक गट्टा, ठीक है ना। तो 1 उन्नवासी बराबर इतने, 1 कछवासी बराबर 20 उन्नवासी, 1 बिस्वासी बराबर 20 कछवासी, 1 बिस्सा बराबर 20 बिस्वासी। पक्का? अब आ जाइए अगला, 1 कच्चा बीघा।
इसको पढ़ने से पहले आ जाइए, एक पक्का बीघा या एक बिगहा गांव में बोलते हैं, एक बिगहा बराबर 20 बिस्सा, याद रखिएगा, एक बिगहा बराबर 20 बिस्सा। ये आप बहुत जरूरी दो चीज याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं मैंने एक बिस्सा जमीन खरीदी, इसका मतलब मैंने 1350 स्क्वायर फीट, क्या 1350 स्क्वायर फीट, याद रखिएगा। सबसे जरूरी दो चीज बहुत जानना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं एक बिस्सा तो वो होता है 1350 स्क्वायर फीट, और अगर मैं बोलता हूं एक बिगहा तो वो 20 बिस्सा के बराबर होता है, पक्का ना। तो बोलो आप यार मैंने 2 बिस्सा जमीन खरीदी है, तो उसका मतलब कितना, 1350 गुणा 2 स्क्वायर फीट जमीन मैंने खरीदी हुई है। आपको इतना रटना पड़ेगा, ये गाँव वाले बड़ा फ्रस्ट्रेट करते हैं। एक बिस्सा बराबर 1350 स्क्वायर फीट, एक बिगहा बराबर 20 बिस्सा, ठीक। तो ये जो पक्का बीघा है, याद रखिए, इसी को बीघा बोलते हैं। पक्का बीघा बराबर कितना होता है, 20 बिस्सा के, ठीक है। कच्चा बीघा क्या होता है, आ जाइए अब ऊपर वाले पे, पहले नीचे वाला पढ़िए फिर ऊपर। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 20/3 बिस्सा के। पक्का बीघा माने एक बीघा बराबर 20 बिस्सा, तो एक कच्चा बीघा बराबर 20/3, 20 का तिहाई बिस्सा, ठीक है ना। अब उसके बाद दो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिए। एक एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। 4046.8, 4046.8 स्क्वायर मीटर। अच्छा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ये क्या है, स्क्वायर, ये सिंगल मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कितने स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, 4046.8 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक एकड़ में 4046.8 स्क्वायर मीटर, अगर फिट में बोला जाए तो 43,560 फीट स्क्वायर। और लास्ट आता है एक हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में यार कितने बीघा हो जाएंगे, बस आप ऐसे, और ज़्यादा मत याद रखिए। एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा। बीघा हमारे गांव में बोला जाता है, बीघा आप नॉर्मल बोलते हैं। देखिए, इसको आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। अब जैसे उनवासी है तो ये उनवांशी, ठीक है, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश में ये हो गया। कछवासी है, कछवांसी, ठीक, बिसवांशी, ठीक। एक बिस्सा, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ना, आपकी बुकों में हिंदी में लिखा है, इसीलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम हु आर कंटिन्यूसली मेलिंग मी टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, ओनली दैट्स वाई आई एम राइटिंग डाउन दिस ऑल थिंग इन इंग्लिश। लेकिन ये हिंदी में भी वही लिखा जाएगा, जैसे एक बिस्सा हिंदी में लिख लीजिए बिस्सा, एक कछवांसी, एक पक्का बीघा, एक कच्चा बीघा, एक हेक्टेयर, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। ये है क्या, एरिया को मेजरिंग करने की यूनिट। इसके अगली वीडियो में मैं लास्ट मेजरिंग यूनिट बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों में बहुत बोलेंगे सर आपस में रिलेशन मत पढ़िए, क्यों मत पढ़िए, उसका रीजन है भाई, जब मैं सबको एक दूसरे से रिलेट कर ही रहा हूं, एक उनवासी बराबर इतना हो गया, बस आपने एक पढ़ लिया, एक आपको रटना है, कौन सा, एक उनवासी बराबर 34.50, बस। उसके बाद वाला तो पीछे वाले का 20 गुना, भाई 20 गुना ही तो है। एक कछवासी बराबर 20 उनवासी, एक बिस्वासी बराबर 20 उनवासी, ये देखिए दिख रहा है ना सबको। आपको इसी हिसाब से पूरा का पूरा रट डालना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट तो आप लोग वैसे भी करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूपी के मेजरिंग यूनिट्स जो यूपी में यूज़ होती हैं, इसके बाद वाले में पढ़ेंगे। उसके लिए कोई यूनिट नहीं है, सब यही यूनिट में से एक है, बस आपको याद रखना है, उनवंश, कच्चा, विश्ववंश, विशा, कच्चा बीघा, पक्का एकड़, हेक्टेयर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।